Hello dear students, welcome to your online class for subject English. In English today I will discuss your last chapter in your book Marigold. Okay, and the name of the chapter is The Tailor and His Friend. चैप्टर का नाम है द टेलर एंड हिज फ्रेंड. टेलर किसे बोलते हैं? दर्जी को. ओके, अब फ्रेंड मीन्स होता है दोस्त. तो ये जो स्टोरी है वो एक दर्जी की है और उसके फ्रेंड की है, यानी दोस्त के बारे में है. ओके, सो नाउ आई विल read this story and you all listen carefully. Okay. कालू the tailor had a shop near the river. एक कालू नाम का टेलर था जिसकी शॉप कहाँ पे थी? नदी के पास थी. ओके. He made colorful pants and shirts for children. जो वो टेलर था वो बच्चों के लिए कलरफुल पैंट्स बनाता था और शर्ट्स बनाता था. अपू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड. और जो टेलर था उसका एक अपू नाम का जो एलिफेंट था वो उसका दोस्त था. अपू कैम टू हिज शॉप एवरी डे. और जो अपू था वो उस टेलर की शॉप में रोज़ आता था. कालू गेव हिम मैनी नाइस थिंग्स टू ईट. जो कालू था वो अपू को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देता था. वन डे कालू वॉन्टेड टू प्ले अ ट्रिक. एक दिन जो टेलर था उसने सोचा कि मैं उस हाथी के साथ क्या करूँगा? एक मस्ती करूँगा. ठीक है, ट्रिक मतलब होता है कुछ भी मस्ती करना या कोई तरकीब सूझना. ठीक है. ही डिड नॉट गिव अपू एनीथिंग टू ईट. उसने उस दिन अपू को कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया. ही टुक आउट हिज नीडल इंस्टेड एंड प्रिक्ड अपूज ट्रंक. और उसने बल्कि क्या किया? जो उसकी सुई थी वो उसने अपू की सूंड में चुबा दी. ओके, नीडल मीन्स होता है सुई, प्रिक्ड मतलब होता है चुबाना. ओके, और ट्रंक मतलब होता है सूंड. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन में ये है टेलर और ये अपू की सूंड में नीडल चुबा रहा है. ओके, अपू रैन अवे इन पेन. और जब उसने अपू के ट्रंक में नीडल चुबाई, सुई चुबाई, तो जो अपू था वो दर्द के मारे वहाँ से भाग गया. 2 days later, Apu came down to the river and filled his trunk with water. 2 दिन बाद क्या हुआ? जो अपू था वो वहाँ पर फिर आया और नदी से वो अपनी सूंड में बहुत सारा पानी भर कर लेके आया. He reached कालू शॉप and threw water everywhere. और वो कालू की शॉप में आया और उसने उसकी सारी शॉप में हर जगह पानी गिरा दिया. All the new clothes became wet. और जितने भी उसने कपड़े सिले थे वो सारे गीले हो गए. Apu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." और जब उसने ये किया तो उसके बाद जो अपू था उसने अपने सूंड को हिलाया और कहा कि एक हाथी कभी नहीं भूल सकता है. कालू सेड, "आई एम सॉरी अपू." फिर जो कालू होता है वो बोलता है, अपू आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन. हम दोबारा से दोस्त बन जाते हैं. कालू एंड अपू बिकेम गुड फ्रेंड्स. और उसके बाद कालू और अपू दोबारा से अच्छे दोस्त बन जाते हैं. ठीक है, सो ये स्टोरी थी द टेलर एंड हिज फ्रेंड. ओके, सो इसकी समरी देखते हैं एक बार. इसमें क्या होता है? एक कालू नाम का टेलर होता है, उसका एक फ्रेंड होता है एलिफेंट जिसका नाम अपू होता है. ओके, तो जो अपू था वो उसके टेलर की दुकान में रोज़ आता था और वो जो कालू नाम का टेलर था वो उसे रोज़ अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देता है. एक दिन जो टेलर था उसने सोचा क्यों ना मैं उस अपने फ्रेंड के साथ कुछ मजाक करूं. तो उसने जब वो आया अगले दिन तो उसने टेलर ने हाथी को खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं बल्कि क्या किया? उसकी सूंड में सुई चुबा दी. ठीक है, और वो जो हाथी था वो दर्द से वहाँ से भाग गया. 2 दिन बाद क्या होता है? जो हाथी था वो अपने सूंड में बहुत सारा पानी भर कर लाता है और कालू की दुकान पे पूरा डाल देता है, जिससे जो उसने जितने भी कपड़े बनाए थे वो भीग जाते हैं, है ना. और फिर वो हाथी उसे क्या कहता है कि और फिर उसके बाद जो हाथी होता है वो बोलता है कि एक हाथी कभी भी कुछ नहीं भूल सकता है. फिर उसके बाद जो कालू नाम का टेलर होता है वो हाथी से माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम दोबारा से दोस्त बन जाएं. और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं. सो कैसी थी स्टोरी? अच्छी थी ना. सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट न्यू वर्ड्स. सो चलिए देखते हैं हमने कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे हैं. सबसे फर्स्ट है इसमें FRIEND, फ्रेंड. फ्रेंड मतलब होता है दोस्त. फिर है PAIN, पेन. पेन मतलब होता है दर्द.
फिर है SHOP शॉप, शॉप मीन्स होता है दुकान। फिर है TAILOR टेलर, टेलर मीन्स होता है दर्जी। फिर है TRICK ट्रिक, ट्रिक मतलब होता है कोई भी तरकीब, ओके। फिर है WET वेट, वेट मतलब होता है गीला, ओके। सो ये थे इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स। आप लोग भी न्यू वर्ड्स अच्छे से रीड करिए एंड स्टोरी रीड करिए, ओके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।